Morning to everyone, and today I welcome you in the lecture number 50 of सेट लेवल। आज हम लेक्चर नंबर 50 पढ़ने वाले हैं सेट लेवल में। ये भी पूरा प्रोनंसिएशन बेस्ड है, तो किस तरह से हम प्रोनंसिएशन इन वर्ड्स की राइटली कर सकते हैं। तो आप देखिए कि हमें बुक का पेज नंबर 112 यानी कि 112 नंबर 112 नंबर पेज ओपन कर लेना है, और इस पे हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम कौन से सिलेबल पे फोकस करेंगे। तो आज हम 3 एक्सरसाइज यहाँ पे लेने वाले हैं। एक्सरसाइज नंबर 13, एक्सरसाइज नंबर 14 और एक्सरसाइज नंबर 15। एक्सरसाइज नंबर 13 में बताया कि स्ट्रेस देना है, यानी कि प्रेशर डालना, दबाव डालना है किसके ऊपर, फर्स्ट सिलेबल के ऊपर। 14 नंबर की एक्सरसाइज में बताया कि स्ट्रेस डालना आपको सेकंड सिलेबल के ऊपर, और थर्ड में बताया कि स्ट्रेस डालना है थर्ड सिलेबल, यानी कि 15 नंबर में बताया कि फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस डालना है, सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस डालना है और थर्ड सिलेबल पे स्ट्रेस डालना है। अब देखो, फर्स्ट में डालेंगे तो ये फर्स्ट को ऊंचा उठाना है, सेकंड में डालेंगे तो बीच वाले को ऊपर उठाना है, और थर्ड में डालेंगे तो लास्ट वाले को लंबा खींचना है। समझ में आया? अब क्वेश्चन ये उठता है कि सिलेबल क्या चीज़ है। ये जो वर्ड है सिलेबल, सिलेबल का मतलब होता है स्वर और व्यंजन का जोड़ा, यानी कि जिसका परफेक्ट सेंस निकल जाए। देखिए, मैं आपको एक आसान भाषा में समझाऊंगा। जब आपकी क्लास चलेगी लाइव, तो जब हम आपस में मिलेंगे तब इसको डिटेल में और डीप में मैं आपको हर एक चीज़ क्लियर करूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये समझिए कि सिलेबल होता क्या है। सिलेबल क्या चीज़ होती है? सिलेबल मतलब जैसे मान लो आपने एक वर्ड लिया बाइसिकल, एक तरह का प्रेशर स्ट्रेस, एक स्वर और व्यंजन का जोड़ा। ठीक है, जैसे आप इस वर्ड को समझिए, ये सेकंड सिलेबल पे हम स्ट्रेस डाल रहे हैं, डिवेलप। डिवेलप, वे को लंबा खींचना है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्ट्रेस कहाँ है? सेकंड सिलेबल पे। अब देखो, डी वे लप, डी एक सिलेबल हो गया, वे एक सिलेबल हो गया, और लप, डी वे लप, 1 2 और 3, जिसका परफेक्ट सेंस निकल जाता है वो सिलेबल कहलाता है। तो अब इसमें देखो, डिवेलप में डी फर्स्ट सिलेबल हो गया, वे सेकंड सिलेबल हो गया, लप थर्ड सिलेबल हो गया। एक स्वर और एक व्यंजन का जोड़ा हो सकता है, एक से ज़्यादा व्यंजन आ सकते हैं, लेकिन उसका परफेक्ट अर्थ निकल जाएगा तो वो सिलेबल कहलाएगा। ठीक है, डिवेलप, डिवेलप। ओके, तो अब देखिए हम स्ट्रेस डालते हैं, इसको हम डिटेल में आपको बाद में समझाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि हम फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस डालते हैं तो किस तरह से बोलेंगे, सेकंड सिलेबल पे हम अगर स्ट्रेस डालते हैं तो उसको हम कैसे बोलेंगे, और अगर थर्ड सिलेबल पे हम उसका स्ट्रेस डालते हैं तो उसको कैसे बोलेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम सीखेंगे एक्टिविटी नंबर 13। इसमें क्या बताया है कि स्ट्रेस ऑन फर्स्ट सिलेबल, किस पे स्ट्रेस डालना है? फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस डालना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये वर्ड है, ये 3 सिलेबल के हैं सारे वर्ड। ऑपोजिट, ऑपोजिट, ऑपोजिट। ओके, तो इसमें स्ट्रेस कहाँ डालना? ऑ के ऊपर, ऑपोजिट, ऑपोजिट, अपोजिट नहीं करना, ऑपोजिट, ऑपोजिट। तो मैं आपसे पूछूंगा ऐसे कौन कौन से वर्ड है जिसमें फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस डालना है? ऑपोजिट, ऑपोजिट, ऑपोजिट। फिर सेकंड, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। फर्स्ट में सिलेबल डालना है पॉलिटिक्स, इसको लंबा खींचना है, पॉलिटिक्स। लिटिक्स को एक जैसा बोलना है, जैसे इसमें ऑ को लंबा खींचना है, पजिट, पजिट को एक जैसा बोलना है, ऑपोजिट, ऑपोजिट। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। फिर नेक्स्ट, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। देखो हलन थे, इनको आधा बोलना है, हॉस्पिटल, 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 हॉस्पिटल,
हॉस्पिटल, इस तरह से। फिर हम इसको रिलेटिव बोलते हैं, रिलेटिव, 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 इज माई रिलेटिव, इज माई रिलेटिव। यहाँ पे क्या था, हॉस्पिटल, आई डोंट वांट टू गो हॉस्पिटल, आई डोंट वांट टू गो हॉस्पिटल। ऑपोजिट, आई डोंट वांट टू लर्न इन ऑपोजिट। पॉलिटिक्स, right now the politics is a very bright arena right now। इस तरह से हम उसमें फोकस करके एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सीख के और अच्छे एक्सप्रेशन के साथ हम इंग्लिश बोल सकते हैं। रिज्यूम, रिज्यूम नहीं बोलना है, रिज्यूम, रिज्यूम या रेज्यूमे। अब यहाँ तो हम सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस डाल रहे हैं कि राइट, इसके हिसाब से रेज्यूमे, रेज्यूमे बोलेंगे तो फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस जाएगा, नहीं तो ये जूम पे तो सेकंड सिलेबल पे चला गया। रिज्यूम या रेज्यूमे, तो हमें स्ट्रेस कहाँ डालना है, फर्स्ट पे डालना। तो फर्स्ट का एग्जांपल ये है, रेज्यूमे। रेज्यूमे, जब हम कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो रेज्यूमे हम देते हैं। और किसी चीज़ की शुरुआत करना, देखो रिज्यूम करते हैं आप, रिज्यूम, ये रेज्यूम है। टेलीफोन, टेलीफोन, देखो मेरा फोकस कहाँ है, इस वर्ड के ऊपर, टेलीफोन, टेलीफोन, टेलीफोन। इसको मैं लंबा खींच रहा हूँ क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है पूरी 15 वर्ड्स की, इसमें स्ट्रेस कहाँ डालना है, आपको फर्स्ट सिलेबल पे डालना। हिंदी इनकी लिखी हुई है, आप केवल प्रोनाउंसिएशन पे फोकस कीजिए। टेलीफोन, 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 टेलीफोन। अरबिक, 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 अरबिक। एनुअल, 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 annual, 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 annual. I don't want to go anywhere. I'm just so excited about the annual function in the school, like this. इस तरह से आप बोल सकते हैं, annual. अब इसको देखो, part time, part time, part time, part time, part time. Vehicle, vehicle, स्ट्रेस का वी के ऊपर, फर्स्ट सिलेबल पे ही डालना है। व्हीकल, 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 व्हीकल। बाइसिकल, 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 बाइसिकल की साइकिल। रेडियो, 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 रेडियो। स्ट्रेस देखो आप, रेडियो, रेडियो। यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले को फोकस कर रहा हूँ क्योंकि हमें इन वर्ड्स में स्ट्रेस का डालना होता है, फर्स्ट में डाल। आप क्या करोगे, जो वर्ड्स आपको दे रहे कि इन्हीं को सही बोलना सीख जाओ तो आपका वैसे इंप्रेशन बढ़ने लग जाएगा। रेडियो, रेडियो। नेक्स्ट, आर्टिकल। CLE को कल पढ़ना था, उसमें ये वर्ड आया था, आर्टिकल, आर्टिकल, आर्टिकल। I just have read an article about the politics and the government is not taking the action and the management is not also taking the what is the requirement in the present scenario, that is important। तो वहाँ पे आप देखो मैंने सारे वर्ड्स को सही साथ बोला है, राइट प्रोनाउंसिएशन के साथ बोला है। द डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट अबाउट दैट, it's a total opposite condition in that situation, so we have to develop that kind of issues, that's important। तो वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सारे वर्ड्स की राइट प्रोनाउंसिएशन बोल रहा हूँ, तो मेरा जो लैंग्वेज है वो बहुत ही इम्प्रेसिव हो चुका है।
लाइक ऐसा लगता है जैसे बहुत ही ड्रास्टिक चेंज. यू हैव टू सी द ड्रास्टिक चेंज बाय द हैविंग द लॉट ऑफ प्रैक्टिस अबाउट दैट. So next, vehicle. Bicycle. My friend has a bicycle about that, and I'm just going with bicycle. तो इस तरह से आप improve कीजिए. ओके. Next, autograph. You know, when I was in the cricket field, then MS Dhoni has given me the autograph, and I have that autograph of MS Dhoni. तो वहाँ पे जो आप ये वर्ड बोल रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट में आपको स्ट्रेस डालना है. ऑटोग्राफ, 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 ऑटोग्राफ. इस तरह से आपको स्ट्रेस डालना है फर्स्ट सिलेबल के ऊपर. देखो, हम अगर जनरली आम आदमी साइन करता है तो सिग्नेचर कहलाता है, लेकिन कोई फेमस होता है वो साइन करता है तो वो ऑटोग्राफ कहलाता है. तो ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ का ज़माना है. नेक्स्ट है ब्यूटीफुल. यानी इसको आपको लंबा खींचना है. ब्यूटीफुल. स्ट्रेस कहाँ जाएगा? फर्स्ट में. ब्यूटीफुल. ये देखो, आप स्ट्रेस सिंबल भी दे रखा है. जहाँ भी हल्का सा ऐसा है, मतलब वहाँ उस वर्ड के उसके तुरंत बाद वाले वर्ड को आपको स्ट्रेस दे के बोलना है. और जहाँ ये नीचे लगे हुए इस तरह से, तो ये हलनते उनको आधे बोलना. फॉल. ब्यूटीफुल. इस तरह से. तो ये वर्ड्स तो हो गए जिसमें हमने स्ट्रेस कहाँ डाला? फर्स्ट सिलेबल में. अब ऐसे वर्ड्स ले रहे हैं जिसमें हम स्ट्रेस कहाँ डालेंगे. आपको याद रखना है ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जिसमें फर्स्ट में स्ट्रेस डाला जाता है. तो नेक्स्ट सेकंड सिलेबल में डालना है, यानी कि बीच में स्ट्रेस आएगा. डायनामिक, यहाँ से इसको ऊंचा करना है. देखो, यहाँ पे 3 सिलेबल की प्रैक्टिस है. डाई एक सिलेबल हो गया, नया एक सिलेबल हो गया, और मीक एक सिलेबल हो गया. डायनामिक यानी कि स्ट्रेस हम कहाँ दे रहे हैं? ने के ऊपर. डायनामिक. यू हैव टू हैव द डायनामिक पर्सनालिटी. हम क्या स्ट्रेस नहीं डालते? स्ट्रेस नहीं डालते तो हमारी लैंग्वेज क्या है? इम्प्रेसिव नहीं होती है. तो हमें स्ट्रेस डालेंगे तभी वो इम्प्रेसिव हो पाएगी. नद. देखो, न को लंबा खींचना. एक स्ट्रेस ही हो गया. नद. ये 3 सिलेबल ही वर्ड है सारे. 3 सिलेबल में जो स्ट्रेस है वो हमें फर्स्ट जो 15 वर्ड्स थे उसमें फर्स्ट में स्ट्रेस डाला था. नेक्स्ट जो अभी चल रही है एक्टिविटी, इसमें आपको बीच में स्ट्रेस डालना. नद. इस तरह से. फनाटिक्स. देखो 3 सिलेबल है. फनाटिक्स. अब देखो, डिवेलप. देखो, स्ट्रेस सेकंड का मतलब ये होता है कि उस वर्ड को थोड़ा सा लंबा खींचना, वहाँ पे स्ट्रेस आपको देना है. तो किस तरह से हम बोलेंगे? यहाँ पे आप देखिए, डेवलप नहीं बोलेंगे इसको हम. डिवेलप. डोमेस्टिक यानी केवल इसको ऊंचा बोलना है, इन सबको एक जैसा बोलना है. डोमेस्टिक. अब ये जो वर्ड है आप इसको देखो कैसे बोलेंगे. स्ट्रेस डालेंगे यहाँ के ऊपर. possessive. You have to have the possessive about that. Possessive. Tomato. यहाँ पे माँ के ऊपर स्ट्रेस है. Tomato.
then potato, potato, tomato, tomato, potato. Actually, I was going to market and I just bought some potato and some tomato. तो वहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेस कहाँ पे हो गया, दोनों में सेकंड पे स्ट्रेस है. तो किस तरह से, tomato, potato, इस तरह से. detective, 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 यानी कि स्ट्रेस कहाँ है, टे के ऊपर है, सेकंड सिलेबल पे है. detective. next, amazing, it's amazing, it's amazing, इस तरह से बोला जाता है. मैं के ऊपर आपको स्ट्रेस डालना, amazing, it's amazing, amazing. consultant, consultant, ये स के ऊपर स्ट्रेस जाएगा. consultant, consultant, consultant. हम इसको कंसल्टेंट बोल देते हैं. जनरली बहुत सारे ये वर्ड हैं, इनके हम गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हमारा कभी भी इंप्रेशन नहीं बन पाता है. तो हमें क्या करना है, बहुत ही अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है. तो किस तरह से आप बोलेंगे, कंसल्टेंट, 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 इस तरह से आप इसको बोलेंगे. नेक्स्ट, कंप्यूटर, कंप्यूटर, यहाँ पे स्ट्रेस कहाँ जा रहा है, बीच में जा रहा है. कंप्यूटर, कंप्यूटर, आई जस्ट हैव बought a computer from the market, इस तरह से. कंप्यूटर, कंप्यूटर. reluctant, 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 यानी कि कोई काम में इंटरेस्ट नहीं लेता, उसे कहते हैं reluctant. You are the reluctant person about the particular thing. Okay? तो ये कुछ, ये ऊपर की एक्सरसाइज में जो 15 वर्ड्स दिए उसमें आपको स्ट्रेस कहाँ डालना है, फर्स्ट में डालना है. ये जो 15 वर्ड्स नेक्स्ट दिए उसमें स्ट्रेस आपको बीच में डालना है, सेकंड सिलेबल पे, क्योंकि 3 सिलेबल वर्ड की प्रैक्टिस चल रही है. और ये जो 3 सिलेबल वर्ड में हमने 15 वर्ड्स और लिए हैं, तो इसमें भी आपको लास्ट में जो थर्ड सिलेबल है उस पर स्ट्रेस डालना है. तो देखिए कैसे, kangaroo, kangaroo. I just went to the Australia and I have seen the many kangaroos are there. तो यहाँ पे स्ट्रेस क्या है, कैंगरू, इस तरह से लास्ट वाले पे स्ट्रेस डालना है. millionaire, millionaire, I have seen the movie Slumdog Millionaire, millionaire, इस तरह से आपको स्ट्रेस डालना. millionaire, millionaire. Okay? Next, understand. You just need to understand that. तो अंडरस्टैंड में जो स्ट्रेस है वो आपका कहाँ है, सबसे लास्ट में जाएगा. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, कोई भी ये देखो 3 सिलेबल वर्ड हो गए, 1 2 3, तो स्ट्रेस कहाँ जाएगा, हमेशा लास्ट में. तो कैसे बोलेंगे, इन अ वाइल, इन अ वाइल, आई एम कमिंग इन अ वाइल, इन अ वाइल. in the room, my friend is sitting in the room, in the room. ये पूरा स्ट्रेस जाएगा इसके ऊपर. कभी भी 3 टुकड़ों में हो तो लास्ट वाले पे स्ट्रेस डालना है, in the room. Okay? in a while, in the room, on the top, on the top. यहाँ पे स्ट्रेस कहाँ है, तीसरे वाले पे है, on the top, on the top, on the top. It's, अब इट्स कैसे, ईट का तो एक सिलेबल हो गया, ईज को खोलेंगे IS, ईज, ये 2 सिलेबल हो गए. ओके, इसको लंबा खींचना है कि तीसरे वाले पे आपको स्ट्रेस डालना है. इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इस तरह से. इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट, तीसरे वाले पे आपको स्ट्रेस डालना है. कभी भी 3 सिलेबल हो तो जो बड़ा है उस पर आपको स्ट्रेस डालना है. इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट. तो किस तरह से ये वर्ड बने थे आप देखिए फिर से इनको. इन अ वाइल, इन द रूम, ऑन द टॉप, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट. फिर नेक्स्ट है आपका चेक इट आउट, लेट्स चेक इट आउट, आउट. तीसरे वाले पे आपको स्ट्रेस डालना है. चेक इट आउट,
check it out. Is it right? Is it right? Is it right? Is it right? Am I wrong? Am I wrong? Am I wrong? इस तरह से आपको लास्ट वाले पे स्ट्रेस डालना है. Are you there? Are you there? Are you को एक जैसा बोलना है. Are you there? Hello mister, are you there? कोई भी 3 वर्ड्स आ जाए जो फुल फॉर्म होती है 3 वर्ड्स की, तो जो लास्ट है उस पर आपको स्ट्रेस डालना है. IBM, FBI, DNA, इस तरह से लास्ट वाले पे आपको स्ट्रेस डालना है. तो आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को आप ध्यान रखना, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है कि ऐसे कौन से वर्ड हैं जिसमें फर्स्ट में स्ट्रेस जाता है. ये भी 3 सिलेबल वर्ड है, ये भी 3 सिलेबल है और ये भी 3 सिलेबल है. तो ये 15 ऐसे हैं जिसमें स्ट्रेस आपने कहाँ डाला, ये 3 सिलेबल वर्ड की प्रैक्टिस है. ये यहाँ पे आपने स्ट्रेस डाला, इसमें आपने यहाँ पे स्ट्रेस डाला और तीसरे में यहाँ पे आपने स्ट्रेस डाला है. ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही सीखेंगे. टिल देन गुड बाय. कीप प्रैक्टिसिंग एंड keep practicing about the good pronunciation that you face in your life, and keep maintain the proper and develop yourself and have a good confidence and have a lots of practice about the opposite and some kind of issues, and these are the really important. That's it for today's class. Till then, goodbye and take care.